तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी क्या होता है, चलिए पहले बायोलॉजी को ही देख लेते हैं। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द। एक ग्रीक शब्द है जिसका दो खंड होता है, बायोस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब हिंदी में हो गया ये जीवन। इसका हो गया अध्ययन। क्या हो गया? अध्ययन। लाइफ यानी कि जीवन और लोगोस स्टडी यानी कि अध्ययन। जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत। अगर कोई पूछे बायोलॉजी क्या है तो ये सीधे ये बोलना है कि जीवन का अध्ययन, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करेंगे वो बायोलॉजी होता है। अब जीवन को दो प्रकार में बांटा गया है। एक जंतु हो गया, एक पौधा हो गया। यानी कि जंतु एनिमल प्लांट्स। जंतु यानी कि जंतु एक जीव। क्या है? जंतु जीवन, जिसके लिए हम जंतु के बारे में जानेंगे। और दूसरा है पौधे यानी कि पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। जंतु के बारे में किसके जानेंगे? जंतु यानी कि हम लोग भी जो हैं, हम जितने भी दुनिया में मनुष्य है, जीव जंतु, वो सब किसमें? जंतु में ही आते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार की जंतु ही है। पौधे के बारे में जानेंगे। अब बायोलॉजी को भी दो प्रकार में बांटा गया है। बायोलॉजी के ऐसे विभिन्न प्रकार में बांटे गए हैं, लेकिन अभी दो ही समझिए। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान यानी कि इसमें भी वही है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पतियों, पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु, मनुष्य, उसके बारे में जानेंगे। बायोलॉजी ऑफ फादर। बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी का पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जिसे अरस्तु को ही जूलॉजी का और बायोलॉजी दोनों का पिता कहा जाता है। और बोटनी का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी का पिता कौन हो गया? अरस्तु। और बोटनी का थियोफ्रेटस। यानी कि इसका पिता इसे क्यों कहा जाता है? पिता यानी कि इसमें समझिए एक ही बात, जो इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, वही उसका, जब किसी भी वस्तु को नया, जब किसी को भी पहचान नहीं होता है, उसे आदमी के सामने प्रकट करना, वही उसका पिता होता है। यानी कि बायोलॉजी का पिता अरस्तु, जूलॉजी का अरस्तु और बोटनी का थियोफ्रेटस को माना जाता है। आगे चलते हैं। हमारे इसमें जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे, जिसमें होता है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण, जनन, आनुवांशिकता और हमारा पर्यावरण। यानी कि जैव प्रक्रम को आपकी किताब में 8 भाग में बांटा है, जिसे हम
8 भागों में इसको पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम को पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, नियंत्रण, जनन, आनुवंशिकता और हमारा पर्यावरण, ये 8 भागों में इसको आपकी किताब में बांट दिया गया है। इससे सभी जीवों की अनुरक्षण क्रियाएं होती हैं, अनुरक्षण क्रियाएं होती हैं, अनुरक्षण क्रियाएं होती हैं। अगर पोषण यानी कि कुछ अगर खाना इसको खाना बोला जाता है, खाना किताबी भाषा में पोषण। जब कुछ भी खा लिए उसके लिए उसको फिर अंदर भी जाना जरूरी है। अगर बड़ा साइज कुछ खा लिए उसके लिए शोषण, शोषण उसको तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करती है। इसके बाद उसको जो अंदर ले जाएगा वो होता है परिवहन का कार्य, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जैव प्रक्रम मनुष्य के लिए अनिवार्य हैं, अनिवार्य हैं। अब भाई जैव प्रक्रम को जानने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक सजीव, निर्जीव। सजीव क्या होता है? सजीव वो होता है जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके, जिसमें वृद्धि हो, जो शोषण करे, वो होता है सजीव। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधा इत्यादि। और निर्जीव यानी कि जो भी क्रिया सजीव में होता है वो सब निर्जीव में नहीं होगा, वो होगा निर्जीव। अर्थात जैव प्रक्रम का मतलब हुआ पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना जैव प्रक्रम कहलाता है। पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व जब हम कोई भी सामग्री खाते हैं, जैसे चावल हो गया, चावल, दाल, रोटी, दूध, यानी कि जितने भी सामग्री खाते हैं इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट, दाल में प्रोटीन, रोटी में भी प्रोटीन पाया जाता है, दूध में विटामिन। ये सब हम सामग्रियों के द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थों के द्वारा। ये हो गया पोषक तत्व। पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण यानी कि जो भी जीव अपना भोजन खुद बनाए, खुद अपने आप से किसी दूसरे पर न आश्रित होकर खुद संश्लेषित करे, वो होता है स्वपोषण, जिसे स्वपोषी भी कहा जाता है। स्वपोषी जैसे जो हो गया पेड़ पौधे। और परपोषण होता है जो स्वयं भोजन संश्लेषित न कर दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे जंतु में मनुष्य भी आते हैं। अब बोले मनुष्य तो अब खुद अपने आप से बनाते हैं और खाते हैं, ऐसे नहीं। हम किसी भी पौधे के या पेड़ में जो फल उगता है, सब्जी उगते हैं, उसका हम उत्पाद खाते हैं, वो खुद का संश्लेषित नहीं हुआ। खुद का संश्लेषित पेड़ पौधे करते हैं जिसकी किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और पेड़ पौधे संश्लेषित कैसे करते हैं, इसका कैसे ही अपना खाना स्वयं बनाते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक सूर्य है जो प्रकृति की एक देन है, सूर्य। यहाँ पे पेड़ है, क्या है? पेड़।
एक पत्तियां है इसमें। वायुमंडल है CO2। पेड़ जो है ना इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण, ये जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, इसी में प्रकाश संश्लेषण होगा। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, जिसके कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। यही क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। यानी कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसके लिए सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ की इसको आवश्यकता होती है? सूर्य प्रकाश CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद H2O जल, खनिज लवण। और ये भोजन में क्या संश्लेषित करता है? तो इसका भोजन होता है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज होता है, ये संश्लेषित करता है, अपना भोजन करता है उससे। यहाँ पे जो पोषण दो प्रकार के होता है, एक स्वपोषण एक परपोषण। और परपोषण इसको भी 3 भागों में बांटा है। मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। बता दें परपोषण क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे पदार्थ पे आश्रित रहते हैं, जैसे मृतजीवी। इस प्रकार के पोषण में जीव मरे हुए जंतु या पौधे के शरीर में घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, जैसे कवक, बैक्टीरिया, मशरूम। ये मशरूम क्या होता है? आप लोग देखे होंगे बरसात के समय गाय के जो गोबर रहता है या सड़े गले पदार्थ, उस पे एक छत्ता जैसा उगता है, वही होता है मशरूम, परजीवी। और ये इसी को ही कवक कहा जाता है। ऐसे ही जीव को कवक कहा जाता है। परजीवी में इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे खटमल देखे होंगे, जो गाय के शरीर में रहता है,
जू जो ढील जो अब मनुष्य के कपार में रहता है, वो क्या कहते हैं, दूसरे के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस या तरल रूप में दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, यानी कि मनुष्य, जंतु, ये हो गया जो दूसरे से जीव से ठोस या तरल रूप में उसको भोजन अपना ग्रहण करते हैं, ये हो गया प्राणी शब्द।